आज हम पढ़ेंगे बच्चों वास्तविक संख्याओं के बारे में। वास्तविक संख्याएं, आपने नेचुरल नंबर देखे, इसको प्राकृत कहते हैं, प्राकृत संख्याएं कहते हैं। फिर पूर्ण संख्याएं, फिर पूर्णांक, फिर परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, मिलकर सब बनती हैं वास्तविक संख्याएं। अब हम इनकी डिटेल आगे पढ़ते हैं। आगे देखिए, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं। बच्चों, आप की आयु जो है कितने वर्ष है, आप जो गिनती करते आ रहे हो 5वीं तक, ये सारी चीजें जो हैं ये प्राकृत संख्याओं के अंतर्गत आती हैं, जो एक से शुरू होकर लगातार चलती है। यानी कि जो आपने गिनती आज तक पढ़ी है वो सब एक से लेकर प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याओं में एक शून्य और शुरू हो जाता है। शून्य, 1 2 3 4, ये तो सब है प्राकृत संख्याएं। इसमें एक शून्य और ऐड हो गया तो ये बन गए पूर्ण संख्याएं। इसके बाद आते हैं पूर्णांक। पूर्णांक में प्राकृत संख्याएं, शून्य जुड़कर पूर्ण संख्याएं, और इसमें अगर ऋणात्मक संख्याएं जुड़ जाती हैं तो ये सब बन जाते हैं पूर्णांक। इसमें ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं, शून्य भी होता है और धनात्मक संख्याएं भी होती हैं। ये सब मिलकर बनते हैं पूर्णांक। इस तरह बच्चों आपने इनको याद रखना है। अब आता है भिन्न। भिन्न a बटा b के रूप में लिखी होती है, और a और b जो है ये दोनों प्राकृत संख्याएं होती हैं। ये बात आपने ध्यान रखनी है, ये प्राकृत संख्याएं होती हैं। जैसे 1/2, 3/4, 5/7, 7/8, ये सब क्या है, भिन्ने हैं। और परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं भी a बटा b के रूप में लिखी जाती हैं, परंतु इसमें a और b कैसे होते हैं, पूर्णांक होते हैं। यहाँ का मिटा हुआ है, पूर्णांक होते हैं। और जो a बटा b जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, इसकी यही शर्त है। जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए। पूर्णांक जो है a और b होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। अब और देखो, अभी भी बच्चों में परिमेय संख्याओं के बारे में कंफ्यूजन है। देखो उसे मैं और क्लियर करती हूँ। इसमें परिमेय संख्याओं में प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, भिन्न, ये सब आ जाते हैं। और जैसे अब ये है, कई बार वर्गमूल वाली संख्याएं हैं। जैसे देखो, अगर ये पूर्ण वर्ग है, जैसे 4 है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है। तो ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, चाहे उन पे वर्गमूल लगा दें तो भी वो परिमेय संख्याएं ही होती हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है -1/2, 3/4 और -1/4। ये देखो, इनमें अंश और हर दोनों ही पूर्णांक हैं। भिन्न को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं, परंतु परिमेय संख्या को हम भिन्न नहीं कह सकते। इसके बाद आता है, अगर दशमलव रूप में हम देखें तो जो पुनरावृत्ति होती है ये भी परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे 4, हमने देखा ये बार लगा हुआ है, 4 बार, यानी कि 4 के ऊपर रेखा ब्रैकेट, इसका मतलब 4 बार बार रिपीट हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है 4 की, तो भी ये जो है ये परिमेय संख्या है। ठीक इसी तरह 2.76, इसको अगर हम खोल के लिखें ऊपर की तरह तो 2.767676 अंत तक रहेगा। ठीक इसी तरह ये 2.3, अब ये 4 पे रेखा ब्रैकेट है, 4 4 4 4 4, ये भी परिमेय संख्या है। तो इस तरह की संख्याएं बच्चों सारी परिमेय संख्याएं होती हैं, और इसके साथ ये प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और भिन्न भी सभी प्राकृत संख्याएं होती, सॉरी, परिमेय संख्याएं होती हैं। इसके बाद आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं देखो, वे संख्याएं होती हैं जो a बटे b के रूप में लिखी ही नहीं जा सकती, जैसे पाई है। और ये देखो 2 3 5 7, ये सभी क्या है, वर्गमूल है। किसी का भी पूर्ण वर्ग नहीं होता। कई बार जैसे अभी मैं पीछे परिमेय संख्या में आपको बता रही थी, वहां पूर्ण वर्ग है तो वो क्या है, परिमेय है, और पूर्ण वर्ग नहीं है तो वो अपरिमेय है। ये आप ध्यान दें कि इनमें फर्क क्या है। अगला पॉइंट देखो, 0 1 0, फिर 2
एक 0 होगी, फिर 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, देखो ये बढ़ता जा रहा है। तो ये ऐसी संख्याएं अगर आ जाती हैं, जैसे यहाँ 1 0 है, फिर 2 0 होगी, फिर 3 0 होगी, फिर 4 0 होगी, फिर आगे देखो ये शून्य बढ़ते जा रहे हैं, 1 2 के बाद शून्य। तो ऐसी संख्याएं जो हैं वे सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इसलिए आप बच्चों परिमेय और अपरिमेय को मिलाकर हम वास्तविक संख्याएं बना लेते हैं। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलकर क्या बन जाती हैं? वास्तविक संख्याएं। तो आपने बड़े ध्यान से जो है परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं को अध्ययन करना है, तभी आपको ये समझ आएंगे।